एक बार की बात है, जंगल में कई सारे जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। जंगल का राजा शेर था। जंगल में कोई भी विपदा आती शेर इसे बड़ी सूझबूझ के साथ सुलझा देता। एक बार एक जंगली बाघ उस जंगल में आ गया और वह जंगल के जानवरों को खाने लगा। जैसे ही रात होती वह वहां के जानवरों का शिकार कर उन्हें खा जाता। इससे जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी जानवर अपने राजा शेर के पास गए और अपनी इस गंभीर परेशानी की बात कही। महाराज, हमें बचाओ महाराज, जंगल में एक आतंकी बाघ घुस आया है। वो हमको एक एक कर रात के अंधेरे में पकड़ के खा रहा है। शेर ने इस बारे में सोचा और उससे कैसे निपटना है इस बारे में विचार करने लगा और बोला, किसी तरह उस बाघ को मेरे सामने लाना होगा। तब इस बात पर जंगल के जानवर बोले, नहीं महाराज, वो आपके सामने नहीं आना चाहता, इसलिए वो सिर्फ रात को ही शिकार करता है। हमें कोई और हल निकालना होगा महाराज। तब शेर कहता है, हमें उसको दिन में ही बाहर निकालना होगा। परंतु महाराज, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? तब शेर कहता है, एक तरकीब है, पर तुम सबको उसमें मेरा साथ देना होगा। पर इसमें खतरा भी है, क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? तब जंगल के सभी जानवर इसके लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ महाराज, हम तैयार हैं। हाँ महाराज, हम तैयार हैं। महाराज, आप हुक्म कीजिए। हाँ महाराज, हम तैयार हम हैं। तैयार हैं। हाँ महाराज, हम तैयार हैं। तो ठीक है। रात्रि के समय जब वह बाघ शिकार के लिए निकलेगा, तब तुम में से किसी को उसके कानों में मेरे मरने की खबर डालनी होगी, जिससे वह बाघ निडर हो जाएगा और फिर दिन में भी वह बिना भय के उसके बिल से बाहर निकलेगा। जैसे ही वह बाहर आएगा, मैं उसके सामने आ जाऊंगा, फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुझाव सभी जानवरों को बहुत पसंद आया। शेर ने लोमड़ी और भालू को ये काम करने को कहा। लोमड़ी और भालू ने तुरंत हाँ कर दी और रात्रि के समय वह उसके बिल की ओर चल दिए। बिल के पास पहुंचकर दोनों भालू और लोमड़ी आपस में बात करने लगे। भालू कहता है, आज हमारे महाराज नहीं रहे, अब हमारा क्या होगा? अभी तक तो हम केवल रात में असुरक्षित थे, किंतु अब महाराज के जाने के बाद अब हम दिन में भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हाँ भालू भाई, अब हम अनाथ हो गए हैं। अब हमारा यहाँ कोई नहीं रहा जो हमारी रक्षा कर सके। अब तो पता नहीं और कितने दिन की जिंदगी बची है। दोनों की बातें सुनकर बाघ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, इनका राजा अब नहीं रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे शिकार के लिए रात को अपनी नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं दिन में बेखौफ शिकार करके अपना पेट आसानी से भर सकता हूँ। और इतना कहकर बाघ वापस अपने बिल में सोने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन जब दिन में जंगल के सभी जानवर जंगल में घूम रहे होते हैं कि तभी वहां बाघ आ जाता है और सभी जानवर बाघ को देख इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी एक सियार वहां लड़खड़ा के गिर जाता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वह उठ नहीं पाता और बाघ उसके पास जाने लगता है। जैसे ही बाघ अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी अचानक से वहां जंगल का राजा शेर आ जाता है। शेर को देख बाघ हक्का बक्का हो जाता है और कहने लगता है, झूठ झूठ तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है, शेर के मरने की खबर सुनाकर। और अब शेर और बाघ के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें बाघ मारा जाता है। जंगल में पहले की तरह फिर से खुशहाली छा जाती है। इस तरह शेर ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी प्रजा की रक्षा की।